Sergey, regarding today's program, so explain briefly to the public. The program organized by AYA in its very own foundation day, it's very much appreciated. तो आका यूथ एसोसिएशन जो है ये बालकपुंग में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है और इनका बहुत विटल इम्पोर्टेंस है। और ये आका समुदाय का साथ साथ बालकपुंग में हमारे जितना जनजातियाँ बसते हैं इनको भी भाईचारा के लिए जो है आका यूथ एसोसिएशन जो है हमेशा दे प्रेस, उसका बाद हमेशा इनका देख रेख में जो करके इनका गार्जियनशिप का रोल प्ले करके सबको एक पीसफुल बालकपुंग और यहाँ से अरुणाचल को एक कम्युनल हार्मोनी का मैसेज भेजता है। सो आज का प्रोग्राम जिस हिसाब से रखा तो इट इज़ रियली वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो कल भी आया इस तरीका का प्रोग्राम करते रहना है, जो ना कि सिर्फ बालकपुंग के लिए लेकिन वेस्ट कामेंग एज अ होल स्टेट अक्रॉस, इससे एटलीस्ट दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देख के इंस्पायर हो। ये सर हम आपसे जानना चाहेंगे बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ आपको आपके व्यू में क्या अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी यूथ है वो सबसे बड़ा कौन सा चैलेंजेस वो फेस करता है और उन्हें आप किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे? एज ऑन नाउ अगर हम लोग बोले तो सबसे ज़्यादा अगर आज का दिन में जो यूथ का चैलेंजेस है ये दो हिसाब से बहुत कैंसरियस है। वन इज इम्प्रॉपर एजुकेशन, तो जिससे हमारा जितना यूथ लोग है आज ड्रग में इंडल्ज्ड है, मोस्टली जो यूथ ड्रग में इंडल्ज्ड है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमने अपना डिलीवरेशन में भी हमने वही कहा कि अभी जो है हम लोग जो है सरकार को जब हम लोग बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे पॉलिसी लेवल में जैसे हम लोगों ने देखा कि जितना स्कूल का जो क्लबिंग है इसका बाद हॉस्टल रीइंट्रोड्यूस होना है, आपका प्राइमरी लेवल में हम लोग जो एलिमेंट्री एजुकेशन को हम लोग को कैसे स्ट्रेंथन करना ये आपसे तय है इस बार। तो इसके लिए मेरा जो 3 ईयर में आप लोगों ने मेरा जो दौरा देखा राइट फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट टू द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो सारा दौरा के बाद हमने जब सरकार को अपना सबमिशन रखा तो हम लोग जो है बेसिक एजुकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। हम लोग 3 एरियाज में, एक है हाईलैंड्स में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को कैसे रिस्ट्रेंथन करना है, एक है वैलीज में, एक है हम लोग ये जो प्लेन्स में, तो सारा जो मॉडल हम लोग सेट करके देने का बाद तो इट इज़ वेरी मच वेलकमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो। तो हमारा जो ऑनरेबल एजुकेशन मंत्री है PD सोना सर, तो उन्होंने हम लोगों के बात करने के बाद चिंतन शिविर आयोजित किया जिसमें अभी जो अननेसेसरी में स्कूल बन के है उसका हम लोग क्लोज डाउन करने के लिए हम लोग इसलिए स्कूल क्लबिंग का हम लोग कर रहा। एंड विद इट हम लोग का यही प्रयास है कि मोस्टली जितना स्कूल्स में 100% हॉस्टल फैसिलिटीज हो और उसका ऊपर से टीचर रेशनलाइजेशन को अभी जैसे हम लोग प्रेस कर रहे हैं सिंस वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से भी बन खोल रहा, तो ये जो है आपसे हम लोग बारी बारी से हम लोग सरकार को अपना प्रेशर हम लोग बराबर बनाए रख रहा है। इनफैक्ट हाल ही में कमिश्नर एजुकेशन का तरफ से भी जो टीचर्स लोग जो पोस्टिंग प्लेस में नहीं जाने का है उनका ऊपर में भी एक्शन लेने का बात किया, तो वो लोग को डायरेक्ट किया गया। तो ये विषय को जो है ये आपसे तो हम लोग को करना ही है, लेकिन एवरी वर्क्स ऑफ सोसाइटी शुड कम अप। कल जाके अरुणाचल तब संपूर्ण होगा जब शिक्षित अरुणाचल होगा, तो हमारा प्रयास यही है फिलहाल। सर जैसे कि आपने अभी ये मुद्दा छेड़ ही दिया कि वेस्ट कामेंग का जो बंद हुआ तो उसके रिलेटेड में एज द पेरेंटल बॉडी का जो हेड है तो आपका व्यू जो क्या रहेगा और कैन वी सी द सेम इम्पैक्ट इन कैपिटल? डेफिनेटली अभी फिलहाल हम लोग सरकार को बात करके जैसे जैसे आपसे हम लोग बात कर रहा उस हिसाब से सरकार भी एक्ट कर रहा है। सरकार रिटर्न फॉर्म में भी लेके आके पोस्टिंग जाने को भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारा पब्लिक मनी को जो इनका चलते है, हमारा जो पब्लिक का चलते ये लोग सैलरीड है, तो बहुत सारा कुछ टीचर्स लोग हैं तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं जा रहा। तो हमारा यही बारी बारी से हमारा ये लोगों को भी कहना है कि रेशनलाइजेशन जो है
आउटरीचेस एरिया में, जितना इंटीरियर्स में, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। जब हम लोग स्कूल को क्लब कर दिया, वो लोग का फैसिलिटीज़ के लिए भी, टीचर का फैसिलिटीज़ के लिए भी सरकार को बात कर रहा है हम लोग। तो उसका साथ साथ अगर वो लोग जब ये जितना अपना पोस्टेड प्लेस में जाएगा, तभी जैसे थोड़ा पहले बोला कि संपूर्ण अरुणाचल होने के लिए शिक्षित अरुणाचल होना है। एंड रिगार्डिंग वेस्ट कमिंग का जहाँ तक का बनकोल के लिए, तो अनलेस इफ देयर इज ए से फ्रॉम अपसू का कंसल्ट नहीं करके, एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपसू, आई बीइंग द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DSU का 100% गार्जियनशिप हम लेता है। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारा ऑलवेज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी दुर्जित जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो ये 100% हमारा अपसू का कंसेंट है और 100% हम लोग इनको साथ दे रहा है। ओके, लास्टली सर, एज ए लीडर आपने हमेशा स्टूडेंट यूथ लोग के लिए ही काम किया है, तो आज का प्रोग्राम में आपका इम्पोर्टेंस क्या रहा? आज का प्रोग्राम में हमने जिसे देखा, जिस हिसाब से आया का फाउंडेशन डे मनाया, इसका आका समाज का ग्लोरी कहाँ पे है, इसको तय करके मनाया। और उसके साथ साथ एक अपना ब्रदरहुड को, जो अपना नेबर से, यहाँ में जितना कम्युनिटी रहता है, जनजाति जितना रहता है बलुपुंग में, तो सारा को एक साथ लेके आके, कल भगवान ना करे छोटा मोटा इश्यूज तो कभी छुटपुट इश्यूज निकलता है, लेकिन वो सारा बात में भी आका समाज तो है हम, लेकिन इससे बढ़कर एक अरुणाचली भाई भाई होके, एक हिंदुस्तानी भाई भाई होके हमको समाज को कैसे रचना है, तो इनका सिग्निफिकेंस देखा। और दूसरा हमारा आका यूथ का जो हमने ये लोग का पर्सनैलिटी को जैसे देखा, तो जहाँ तक लीडरशिप है, लीडरशिप आपको पोस्ट लेना सिर्फ नहीं है, हर एक यूथ में स्पार्क होना है। तो आया द्वारा ये स्पार्क को निकालने का आका समाज, आका यूथ जो है आगे फिर क्या तय करना है, तो इसको डिटरमाइन करके ये जो आज ये जो फाउंडेशन डे मनाया, तो इनका हमारा आका समाज एज वेल हमारा बलुपुंग और वेस्ट कमिंग का कॉमन ग्लोरी को, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्राम रखा है। इसलिए सो इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड आई विश आया कीप्स डूइंग ग्रेट। तो आया इस हिसाब से चलते रहे। थैंक यू सर। Okay.